everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel। मेरा नाम नुपुर है, मैं आपकी लीगल गाइड, कोच और मेंटोर हूँ। आज हम देखेंगे कि कैसे इस बचे हुए समय यानी 3 महीने में आप अपनी क्लैट की प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से और इजीली कवर कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हर चीज में, जैसे मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलती हूँ, कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स कमिंग? आरसी, उसके बाद में जीके, लीगल, सीआर एंड क्यूटी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं जो कि क्लैट के पेपर में आते हैं। 120 क्वेश्चंस, 120 मार्क। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिटेलली टॉक अबाउट कि कैसे आपको मॉक्स पढ़ने चाहिए, बैकलॉग क्लियर करना चाहिए और मॉड्यूल्स को प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए जो भी चाहिए वो सब इस वीडियो में कवर होगा। नाउ वेरी सिंपल, व्हाट इज द फाउंडेशन? फर्स्ट मंथ की आपकी स्ट्रैटेजी होगी अपना फाउंडेशन बनाना और चीजों को ज्यादा पढ़ना। अब आप एक बात समझिए कि जितना लोगों ने 6 महीने में पढ़ा है, आपको 3 महीने में पढ़ना है। लेट अस अज्यूम कि वो 3 घंटे पढ़ रहे थे, हम लोग 6 घंटे की पढ़ाई करेंगे बेयर मिनिमम। टू स्टार्ट विथ जीके रिवाइज करना है आपका। 12th मंथ का करंट अफेयर्स होगा, कंपेडियम्स अवेलेबल है आपके पास में, लीगल एक्सप्रेस अवेलेबल है। मैंने अभी एक वीडियो बनाया है अबाउट हाउ टू कवर योर बैकलॉग, वो जाके देख लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, लीगल के बेसिक्स कंप्लीट करने हैं आपको। टॉर्ट्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रीडिंग मॉड्यूल्स आपके पास में अवेलेबल है। अगर आप लॉ प्रेप के स्टूडेंट नहीं है तो लॉ प्रेप ने ऐसे टीचर्स ने बहुत सारे लाइव ले रखे हैं जिसमें टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर रखा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंग्लिश में आपको रोज एडिटोरियल्स पढ़ने हैं और आरसी के सेट्स करने हैं। सेट का मतलब होता है कुछ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन करना। जैसे आरसी में 24 क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हीं 24 क्वेश्चंस का एक बारी एक सेक्शनल प्रैक्टिस कर लीजिए। अ लॉट ऑफ टाइम्स आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो गलतियां समझ नहीं आएगी। एडिटोरियल्स होते हैं जो कि द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस में कवर किए जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉजिकल में आपको पजल सॉल्व करने हैं और रीजनिंग सॉल्व करनी है। लॉजिकल रीजनिंग 2 तरीके की होती है, एनालिटिकल एंड क्रिटिकल रीजनिंग। तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो पजल्स कम अंडर एआर एंड रीजनिंग्स कम अंडर सीआर, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको क्वांट के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रेपिटेडली क्लैट के लिए बहुत जरूरी है, जैसे रेशियो, एवरेज, इसको डीआई बेसिक्स करना है। जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन इज नॉट लाइक योर कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग द मैथमेटिकल क्वेश्चंस। तो इसमें आप पहले सीखेंगे कि ये क्यों बनाए गए, इन्हें कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो आपका बेस अगर स्ट्रांग है तो उस पर आप कम प्रैक्टिस करिएगा, बट बाकी सब्जेक्ट्स को एक बारी जरूर से ब्रश अप कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, नेक्स्ट आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। 3 से 4 मॉक आपको हर हफ्ते देने ही देने हैं। जीके फ्लैश कार्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के पोर्टल का एक बहुत अच्छा फीचर है, जिससे बहुत जल्दी आप फास्ट रिकॉल होते हैं। देखिए, जीके पढ़ लेंगे बट जीके कितनी रिटेन रहती है ये असली सवाल होता है, तो उसको आप इससे चेक कर सकते हैं। अगर आप लॉ प्रेप के स्टूडेंट नहीं हो, जीके फ्लैश कार्ड एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो एक छोटी सी नोटपैड ले लीजिएगा, उसमें लिख लेना कि ये है, बार बार उसको खोल के देखते रहिएगा, ये फ्लैश कार्ड जैसे काम कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको लीगल के 25 से 30 पैसेजेस रोज सॉल्व करने हैं। अभी के लिए जैसे मैंने बोला, आपने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर आप ये करेंगे कि पहले आप पढ़ेंगे और उससे पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, बिकॉज कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। जब आप चीजें पढ़ते हैं तो उनके बारे में सीखते हैं, इससे आपका टाइम इंक्रीज होगा, कैसे चीजों को समझते हैं उसकी समझ बढ़ेगी, तो उससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, राइट। सो पहले हमने एक महीने में पूरा अच्छे से पढ़ा, अगले महीने हमने सिर्फ प्रैक्टिस की, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम लोग टाइम्ड सेट्स करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, डे 1 से जब से आप पढ़ाई कर रहे हैं, 30 या जितना भी मिनट का आपका टाइमर लगता है, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करनी है। और ये कोशिश करना है कि 1 घंटे से पहले पढ़ के बीच में ब्रेक नहीं देना है। इवन इफ यू आर समबडी हु कैन नॉट सिट, 1 घंटे को 2 करिएगा, क्योंकि पेपर 2 घंटे का होता है, right? So your concentration for 2 hours should be at peak, right? Apart from this, focus on smart skimming. Smart skimming का मतलब होता है जैसे is, are, am को skip करना, जो सवाल आते हैं उनको जल्दी जल्दी पढ़ना।
10 वर्ड ये माने जाते हैं कि एक सेंटेंस में होता है, उनको विद इन 10 सेकेंड्स कंप्लीट करना. सो दैट इज कॉल्ड एज स्किमिंग व्हेन यू डू नॉट रीड द बेसिक अनएसेंशियल इंफॉर्मेशन. फिर आते हैं थर्ड मॉक, थर्ड वीक मंथ, जिसमें कि अपन क्या करेंगे, सिर्फ मॉक देंगे, हर 2 दिन में देंगे, जीके रिवाइज करेंगे, जो करंट लीगल है उसको कवर करेंगे, क्योंकि बेसिक का तो स्ट्रॉन्ग, बेसिक का बेस हम ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, कि कैसे हम कोशिश करें. अब एक्यूरेसी का क्या खेल है, जितना कम नेगेटिव उतनी ज्यादा रैंक. तो जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें उसमें नेगेटिव मार्किंग कम करने की कोशिश करें. अपार्ट फ्रॉम दिस हर रोज एक डेली ड्रिल्स करें फॉर वीकली सेक्शंस, यानी आप जो जो सब्जेक्ट्स करते हैं उनका सेक्शंस प्रैक्टिस करें. अब ये आपकी माइक्रो स्ट्रैटेजी है. 1 घंटा जीके, 1 घंटा लीगल के पैसेजेस, 1 घंटा इंग्लिश, तो 30 मिनट कॉन्ट्स. इवन इफ यू आर सुपर गुड एट इट, प्रैक्टिस वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अगर नहीं है तो बेसिक से चालू करिए. 30 मिनट रोज करना है, मतलब करना है. 2 मॉक्स आपको देखना है, उसके बाद एनालिसिस बनाना है, मॉक डायरी में लिखना है. अगर आप अपनी गलतियां नहीं पहचान पाते हैं तो रीजनिंग बेस्ड पेपर में आप बहुत पीछे रह जाते हैं. आप मॉक करिए, उसको एनालाइज करिए किस किस में गलती है, कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप हमेशा गलत करते हैं, फिर फाइनली उस पर प्रोसीड करिएगा. राइट नाउ दिस इज द स्ट्रैटेजी. फर्स्ट मंथ आप मॉक वीक, फील ऑफ एग्जाम करेंगे. थर्ड में 3 मॉक देंगे. फिर मॉक थर्ड में आप ऑल्टरनेट डे मॉक देने लग जाएंगे. कोशिश करिए कि रियल लाइफ जैसे करें, आराम से बैठ के, बेड पे लेट के ना करिए. सिट ऑन अ गुड टेबल एंड चेयर एंड टर्न ऑन सम म्यूजिक. कुछ बैकग्राउंड नॉइस होना चाहिए, क्योंकि क्लैट का पेपर देखिए सबसे बड़ी गलती होती है, आप शांति में देते हैं. क्लैट का पेपर शांति में नहीं होगा. देयर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ नॉइजेस अराउंड. सो इफ यू हैव अ प्रॉब्लम कॉन्सेंट्रेटिंग इन डिफिकल्ट सिचुएशंस लाइक दिस, योर स्कोर विल डिक्रीज. तो पहले से ही तैयारी जीत की करिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस हर सेक्शन को ऑर्डर और टाइमिंग से ध्यान रखना. इसको इतने टाइम में किया, इसको इतने टाइम में किया, सो दैट वी नो दैट अगर मॉक में अगर कुछ आगे चेंजेस करना है तो कैसे करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज हाउ टू रीड मॉड्यूल्स. अब जो आप कहीं पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई ना कोई सवाल आपके पास मिलेगा. कैसे करना है, सबसे पहले स्किम करिए, एग्जाम्पल्स पढ़िए, डेफिनेशंस पढ़िए, एक्स्ट्रा नॉलेज जो दे रखी है उसको स्किम करिए, मत पढ़िए. हाईलाइट करिए रूल्स और टेक्निक्स को. जैसे लीगल में एसेंशियल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एसेंशियल्स क्या है, डेंजरस थिंग, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड एंड एस्केप, ऐसे ही इन सभी को ध्यान रखिए. राइट. एसेंशियल्स को याद रखिए, जो भी नॉन एसेंशियल उसको पीछे बैक मेमोरी में स्टोर करके रख लो. डन. देन मेक फ्लैश नोट्स, शॉर्ट कार्ड्स, छोटे छोटे उसमें लिखिए कि भाई 5 टॉपिक लीगल के पढ़े, इसके क्या क्या एसेंशियल थे, आते जाते उसको चेक करते रहिए. अपार्ट फ्रॉम दिस जीके को तो हमने देख ही लिया है, दैट वी हैव टू ब्रेक इट इनटू थीम्स. पॉलिटी हो गया, नेशनल सिक्योरिटी हो गया, सबमिट्स हो गया, इन सबको थीम्स में ब्रेक करके और उसके क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. रीड करिए, समराइज करिए, रिविजिट करिए वीकली. हमेशा ध्यान रखिए एक बहुत बड़ा टॉपिक जिसे बहुत ज्यादा याद रखना है, संक्षिप्त में याद रखने की कोशिश करिए. कुछ पॉइंटर्स बनाइए, हर टॉपिक के जो जो सेक्शंस पूछे जाते हैं उसके पॉइंटर्स, डिफेंसेस, एसेंशियल्स, या फिर व्हाट आर द एसेंशियल्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उसका ध्यान रखिए. इतना भी रख लेते हैं तो भी काफी है. वो आपसे लॉ नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे पर्टिकुलर डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ रहे हैं सिवाय जीके के. तो फालतू कॉन्सेप्ट का रूट मेमोराइजेशन अवॉइड करिए, रिमेम्बरेंस ज्यादा बढ़ाइए. अपार्ट फ्रॉम दिस नाउ अब ये सब कर लिया, अब क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं. स्मॉल सेट में आपको 10 से 15 की ठीक है क्वेश्चंस कर लिया, इतना ही टाइम बचा था. अपार्ट फ्रॉम दिस इमीडिएट रिव्यू आफ्टर सॉल्विंग, कितना किया कितना नहीं किया, इमीडिएटली उसको चेक करना है. फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन आप उसका नोट करिए क्यों गलत है, उसको गोला बनाइए, बहुत डिफिकल्ट है तो रखिए. अगली बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर से करेंगे, देखते हैं कि हम लोग इंप्रूव हुए या नहीं हुए. देन रीडू द सेम क्वेश्चंस आफ्टर 3 to 4 days. लर्न फ्रॉम एरर्स नॉट जस्ट वॉल्यूम. आप हमेशा गलतियों से सीखिए. जितने लोग बता रहे हैं वो आपकी गलती नहीं होगी. जो करेंगे पहले प्रैक्टिस पढ़ो, प्रैक्टिस करोगे तो गलतियां आएंगी. सेकेंड मंथ में कोशिश करिए कि पूरी गलतियां निकाल लो ताकि थर्ड मंथ तक पॉलिश हो जाओ, अच्छे से अच्छा जवाब भी बहुत आसानी से दे पाओगे. फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, पढ़ लिया, रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है,
बट टाइम नहीं बच रहा, क्योंकि चीजें आती हैं तो समय लगा रहे हैं, चीजें आती हैं तो जल्दी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि नंबर ना गिर जाए, एक्यूरेसी का भी तो ध्यान रखना है। The first and the foremost, every section has a divided marking time divided है। जीके में आप 10 लेंगे, बाकी जितने क्वेश्चंस आते हैं उतना समय दे सकते हैं। अगर डिफिकल्ट है तो थोड़ा समय 5-10 मिनट ऊपर कर लीजिएगा। ओएमआर अच्छे से फिल करना सीखेगा ताकि उसमें गड़बड़ी ना कर दे। नाउ स्कैन पैसेजेस फॉर कीवर्ड्स, जैसे कभी ऐसा लीगल में आता है बिफोर अमेंडमेंट, आफ्टर अमेंडमेंट, वेदर, नेवरदलेस सीआर में आता है। ऐसे सवालों का हमें ऐसे वर्ड्स का हमें हमेशा ध्यान रखना है ताकि सवाल सही हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूज एलिमिनेशन बहुत हेल्प करता है, सेट दिस अ मिलियन टाइम्स। कभी भी किसी भी सवाल में अटक जाते हो, लीस्ट राइट लीस्ट रॉन्ग सारे गलत करके एलिमिनेशन से आंसर्स निकालिए। आई बेट यू बहुत अच्छे और बहुत सही आंसर्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, लीगल का और इसका सभी का टाइम गैप आपको दे रखा है, जितने मिनट्स में आप कर सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कंसेप्ट गैप्स और केयरलेस एरर्स का ध्यान रखिए। कभी कभी ऐसा होगा कि टॉपिक नहीं पता था, कभी ये भी हो सकता है कि सिली मिस्टेक कर दी, पता था फिर भी उसको गलत मार्क कर रहे हैं, देखा पर अच्छा जल्दी पढ़ा इसलिए लाइन स्किम हो गई। ये सारी ही दिक्कतें आपको सॉल्व करनी है। देखिए, जब सब कुछ आता है बट आप अपनी बेवकूफी से नंबर गिराते हैं तो वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक एरर पैटर्न सेक्शन वाइज आप ध्यान रखिए। सो द क्रक्स इज मंथ वन, आपको क्या मंथ वन में आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं सारे ही टॉपिक्स के। 5 सब्जेक्ट्स आते हैं, 5 के क्लियर करिए। नेक्स्ट में प्रैक्टिस करना चालू करिए और प्रैक्टिस एक्सटेंसिव करिए। बट जीके का रिवीजन दोनों ही मंथ में सेम रहेगा। वीकली रिवीजन करना बहुत जरूरी है, चाहे कॉन्सेप्ट हो चाहे प्रैक्टिस हो। एनालिसिस बहुत जरूरी है। थर्ड मंथ में हम लोग मॉक एवरी ऑल्टरनेट या सेम डे भी कर सकते हैं। एज एंड व्हेन यू सीम फाइन, रिवीजन पे ध्यान दीजिएगा, जीके पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। जीके अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लॉपरे पे एक बहुत बड़ी जीके मैराथन ऑर्गेनाइज करना है। यहाँ आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आप इजिली अपने घर बैठे ये एनालिसिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बेस्ट इंडस्ट्री के टीचर से, और आपके 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी तक के सारे कवर हो जाएंगे। So thank you everyone. If you still have any doubts, you can comment down and I will answer.